आगे बढ़ने से पहले अपने आसपास देख लें। क्या आपका दरवाजा ठीक से बंद है? क्या वो सरसराहट सिर्फ हवा की है? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डर से खेलना जानते हैं। इस कहानी के दौरान होने वाली किसी भी मानसिक बेचैनी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। रामपुर गांव के सन्नाटे में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां मंजरी का साया रहता है। मंजरी एक सुंदर नर्तकी थी, जिसे बरसों पहले गांव वालों ने काले जादू के शक में एक पुराने कुएं में जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि इस हवेली में कदम रखने वाला कोई भी पुरुष जिंदा वापस नहीं जाएगा। समीर, जो शहर का रहने वाला था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर हवेली बेचने के इरादे से वहां पहुंच गया। उसे क्या पता था कि वह अपनी मौत के साए में कदम रख रहा है। रात के ठीक 12 बजे समीर को हवेली के बगीचे से पायल की छन छन सुनाई देने लगी। उसने जैसे ही खिड़की खोली, देखा कि सूखे कुएं की मुंडेर पर एक औरत पीठ फेर कर बैठी है। समीर ने जब उसे पुकारा, तो उस आकृति ने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए कोयले थे। वो मंजरी थी। समीर डर के मारे नीचे भागा, जहां उसे हवेली का पुराना नौकर हरिया काका मिला। लेकिन तभी समीर की नजर काका के पैरों पर पड़ी। उनके पैर उल्टे थे। वो समझ गया कि मंजरी ने काका का रूप धर लिया है। समीर अपनी जान बचाकर गांव के शमशान की ओर भागा, जहां एक अघोरी बाबा ने उसे सुरक्षा घेरे में बिठाया। मंजरी ने समीर को घेरे से बाहर निकालने के लिए उसकी मंगेतर का रूप लिया और रोते हुए उसे पुकारा, लेकिन समीर ने हिम्मत दिखाई और बाहर नहीं निकला। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो साया गायब हो गया। समीर गांव से तो भाग निकला, लेकिन आज भी जब वो आईने में अपना चेहरा देखता है, तो उसे अपनी परछाई के पीछे मंजरी का जलता हुआ चेहरा और उसकी खौफनाक मुस्कान नजर आती है। समीर शहर वापस तो आ गया था, लेकिन रामपुर की वो खौफनाक रात उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके गले पर मंजरी की उंगलियों के काले निशान अब गहरे नीले पड़ने लगे थे। वो जितना उन यादों को बुलाना चाहता, पायल की वो छन छन उसके कानों में उतनी ही तेज सुनाई देती। एक रात जब समीर अपने अपार्टमेंट में अकेला था, अचानक उसके घर की सारी लाइटें चली गईं। अंधेरे में उसे वही सड़ी हुई गंध आई, जो हवेली में महसूस हुई थी। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, तो देखा कि घर की दीवारों से काला पानी रिस रहा है। तभी बाथरूम के आईने से एक डरावनी आवाज आई। आधा कदम बाहर निकाला था ना समीर। अब पूरा बाहर आना होगा। समीर ने देखा कि आईने के अंदर उसकी अपनी परछाई नहीं, बल्कि मंजरी खड़ी थी। उसने आईने के अंदर से अपना जला हुआ हाथ बाहर निकाला और समीर का हाथ पकड़कर उसे आईने की दुनिया की तरफ खींचने लगी। समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा ठंडा पड़ता जा रहा है। मंजरी उसे वापस उसी पुराने कुएं में ले जाना चाहती थी जहां उसे जलाया गया था। अचानक समीर को अघोरी बाबा की बात याद आई। उसने अपनी जेब से वो रक्षा सूत्र निकाला जो उसे शमशान में मिला था। जैसे ही उसने वो सूत्र मंजरी के हाथ पर छुआया, एक जोरदार धमाका हुआ और मंजरी चीखते हुए धुएं में बदल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब लाइट वापस आई, समीर ने आईने में देखा। उसका अपना चेहरा अब गायब हो चुका था। आईने में अब सिर्फ मंजरी का चेहरा था, जो समीर की आंखों से देख रही थी। समीर आजाद तो था, लेकिन उसका शरीर अब मंजरी का नया घर बन चुका था। वो अब गांव की मंजरी नहीं, शहर का समीर बनकर अगली अमावस का इंतजार कर रही थी। समीर के शरीर पर अब मंजरी का कब्जा हो चुका था। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी मंगेतर रिया से बात तो समीर की आवाज में करता, लेकिन आईने में दिखने वाली परछाई मंजरी की तरह मुस्कुराती थी। रिया को समीर के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी और उसके कमरे से हमेशा जलने की बदबू आती रहती थी। रिया को शक हुआ कि रामपुर की उस रात ने समीर को पूरी तरह बदल दिया है। वो छुपकर उसी अघोरी बाबा के पास पहुंची जिसने समीर की जान बचाई थी। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखते ही कहा, समीर अब समीर नहीं रहा, वह मंजरी का मुखौटा बन चुका है। बाबा ने रिया को एक अभिमंत्रित कांच का कलश दिया और कहा कि अगली अमावस की रात, जब मंजरी पूरी तरह समीर के शरीर पर हावी होने की कोशिश करेगी, तब उसे इस कलश में कैद करना होगा। अमावस की रात आई। समीर अपने कमरे में चीखने लगा। उसका शरीर किसी रबर की तरह खिंच रहा था और उसके चेहरे की खाल पिघलकर मंजरी के जले हुए चेहरे जैसी होने लगी थी। तभी रिया ने बाबा के बताए अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और एक बर्फीली हवा चलने लगी।
मंजरी ने समीर के गले से डरावनी आवाज में चिल्लाकर कहा, इसे कोई नहीं बचा सकता, यह मेरा है। जैसे ही मंजरी समीर के शरीर से पूरी तरह बाहर निकलकर रिया पर हमला करने के लिए झपटी, रिया ने वो कांच का कलश उसके सामने कर दिया। एक भयंकर रोशनी हुई और मंजरी की रूह उस कलश के अंदर खिंचने लगी। पूरी हवेली और समीर का घर चीखों से गूंज उठा। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ और सन्नाटा छा गया। समीर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह अब मुक्त था। रिया ने राहत की सांस ली और उस कलश को गंगा में विसर्जित करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। जैसे ही रिया ने कलश को पानी में फेंका, उसे पानी की गहराई से वही छन छन की आवाज सुनाई दी और कलश की सतह पर समीर नहीं बल्कि रिया का अपना चेहरा एक खौफनाक मुस्कान के साथ चमक उठा। रिया को लगा था कि कलश को गंगा में विसर्जित करके उसने सब खत्म कर दिया है, लेकिन वो गलत थी। जैसे ही वो वापस घर लौटी, उसने देखा कि समीर सोफे पर बैठा है, पर उसका शरीर एकदम सफेद पड़ चुका था। रिया ने उसे छूने की कोशिश की तो समीर का शरीर राख की तरह बिखर गया। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी गूंजी। रिया ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर घर के सारे आईने एक साथ चटकने लगे। हर टूटे हुए कांच के टुकड़े में रिया को अपना ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं, मंजरी का था। अघोरी बाबा ने रिया को चेतावनी दी थी कि मंजरी को कैद करना आसान है, पर उसकी तड़प को मिटाना नामुमकिन। कलश फेंकते वक्त जब रिया ने अपनी परछाई देखी थी, दरअसल मंजरी ने अपनी रूह को समीर से निकालकर रिया में स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया था। अब रिया का अपना वजूद खत्म हो रहा था। उसे अपने ही हाथों से इंसानी मांस की गंध आने लगी। आधी रात को रिया के पैर खुद ब खुद रामपुर की दिशा में चलने लगे। उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। वह भागते हुए फिर से उसी पुराने कुएं के पास पहुंची। वहां गांव वाले पहले से ही हाथ में मशाले लिए खड़े थे, जैसे वे सदियों से उसी का इंतजार कर रहे हों। रिया कुएं की मुंडेर पर बैठी और उसने अपने बाल खोल लिए। उसके गले से अब समीर या रिया की नहीं, बल्कि मंजरी की डरावनी आवाज निकली, घेरा टूट चुका है। तभी कुएं के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकले और रिया को अंदर खींच लिया। अगली सुबह रामपुर के उस कुएं से पानी की जगह खून उबल रहा था और गांव के हर घर के दरवाजे पर सिंदूर से मंजरी का नाम लिखा हुआ था। मंजरी अब एक रूह नहीं, बल्कि पूरे गांव की रानी बन चुकी थी। जो कोई भी अब उस गांव का रास्ता पूछता, वो कभी वापस नहीं लौटता। रामपुर गांव अब एक जीवित कब्रिस्तान बन चुका था। चारों तरफ सिंदूर से लिखे मंजरी के नाम और कुएं से उठती हुई सड़ी हुई गंध ने गांव की हवाओं को जहरीला कर दिया था। रिया, जो अब पूरी तरह मंजरी के वश में थी, कुएं की मुंडेर पर बैठकर अपनी पुरानी हवेली को जलते हुए देख रही थी। लेकिन तभी गांव की सीमा पर एक पुरानी जीप रुकी। उसमें से वही अघोरी बाबा उतरे, जिनके हाथ में इस बार कोई रक्षा सूत्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन रक्त पात्र था। बाबा समझ गए थे कि मंजरी ने इंसानी शरीर का लालच छोड़कर अब पूरे गांव की मिट्टी को ही अपना शरीर बना लिया है। जैसे ही बाबा ने गांव में कदम रखा, जमीन फटने लगी और उसमें से मिट्टी के बने हुए हाथ बाबा के पैर पकड़ने लगे। रिया, मंजरी ने चीखते हुए कहा, बुड्ढे, तूने मेरा शरीर छीना था, अब मैं तेरी आत्मा छीन लूंगी। लेकिन बाबा रुके नहीं। उन्होंने वो रक्त पात्र कुएं में उलट दिया। वो रक्त किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि मंजरी के उन पूर्वजों का था जिन्होंने सदियों पहले उसे ये काला जादू सिखाया था। जैसे ही वो खून कुएं के पानी में मिला, पूरे गांव में बिजली कड़कने लगी और रिया के शरीर से काला धुआं निकलकर आसमान में छा गया। मंजरी की रूह अब अपने असली और विभत्स रूप में हवा में तैर रही थी। बाबा ने अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करते हुए एक मंत्र पढ़ा और अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा रामपुर गांव अचानक गायब हो गया। जब धूल शांत हुई, तो वहां न कोई हवेली थी, न कोई कुआं और न ही कोई रिया। वहां सिर्फ एक बंजर जमीन थी और बीच में वो चिमटा गड़ा हुआ था। रिया और समीर का कहीं पता नहीं था। वे शायद उस रूह के साथ ही विलीन हो गए थे। आज भी यदि कोई अनजाने में रामपुर की उस बंजर जमीन से गुजरता है, तो उसे हवा में पायल की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अघोरी बाबा ने मंजरी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे समय के एक ऐसे घेरे में कैद कर दिया है जहां वह आज भी अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रही है। यदि आप कभी अकेले किसी बंजर रास्ते पर हों और आपको लगे कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है मंजरी ने अब आपकी दुनिया का रास्ता खोज लिया हो। सालों बीत गए। रामपुर गांव अब नक्शे से मिट चुका था।
लेकिन उस बंजर जमीन के बीचों बीच गड़ा अघोरी बाबा का वह चिमटा समय की मार से कमजोर पड़ने लगा था। एक दिन कुछ कॉलेज के छात्र एडवेंचर की तलाश में उस वीरान इलाके में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन के एक हिस्से में दरारें पड़ी हैं और वहां से मरे हुए फूलों की महक आ रही है। उनमें से एक लड़के ने मजाक मजाक में उस पुराने जंग लगे चिमटे को जमीन से उखाड़ दिया। जैसे ही चिमटा उखड़ा, जमीन के नीचे से एक गहरी और ठंडी आवाज सुनाई दी। वो रात फिर से काली होने लगी। उन छात्रों में से एक लड़की, जिसका नाम कायरा था, अचानक रुक गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। मेरा इंतजार खत्म हुआ। अचानक कायरा की आंखों की पुतलियां सफेद हो गईं और उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसके दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन वे जहां भी भागते, घूम फिरकर उसी चिमटे वाली जगह पर वापस आ जाते। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक जादुई घेरे में फंस चुके हैं। तभी जमीन फट गई और उसमें से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला। वो हाथ रिया का नहीं और न ही समीर का था, वो मंजरी का अपना असली हाथ था। कायरा के शरीर का इस्तेमाल करके मंजरी ने खुद को फिर से भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म देना शुरू किया। कायरा का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह मंजरी की डरावनी मुस्कान उभर आई। उन छात्रों को समझ आ गया था कि अघोरी बाबा ने मंजरी को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे कैद किया था, और आज वो कैद टूट चुकी थी। कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब कायरा, मंजरी ने हवा में हाथ लहराया और वे छात्र पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। मंजरी अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने शहर की ऊंची इमारतों की ओर देखा और उसकी पायल की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अब वो गांव की मंजरी नहीं थी, वो अंधेरे की रानी बन चुकी थी। जो कोई भी अब रात के अंधेरे में आईना देखता, उसे अपनी परछाई की जगह कायरा का चेहरा और मंजरी की रूह दिखाई देने लगती। मंजरी अब कायरा के शरीर में शहर की चकाचौंध के बीच पहुंच चुकी थी। शहर की भीड़भाड़ में उसे कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन जहां जहां से वो गुजरती, वहां की स्ट्रीट लाइटें टिमटिमाकर बुझ जाती। कायरा के अपार्टमेंट में उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि वो सुरक्षित वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही कायरा ने घर में कदम रखा, पूरे अपार्टमेंट का तापमान इतना गिर गया कि लोगों के मुंह से भाप निकलने लगी। कायरा ने मुस्कुराते हुए अपनी सहेली की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, वहां सिर्फ गहरा काला सन्नाटा था। उस रात शहर के उस पॉश इलाके में एक अजीबोगरीब घटना हुई। अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक 13वें माले पर रुक गई, जबकि उस बिल्डिंग में सिर्फ 12 ही माले थे। लिफ्ट के अंदर लगे बड़े आईने पर खून से एक संदेश लिखा उभर आया, मंजरी लौट आई है। जो भी उस लिफ्ट में चढ़ा, वो फिर कभी बाहर नहीं निकला। पुलिस को सिर्फ खाली लिफ्ट मिली, जिसमें दीवारों पर पायल के निशान छपे हुए थे। शहर के लोग दहशत में आ गए और सोशल मीडिया पर द मिरर चुड़ैल की कहानियां वायरल होने लगी। तभी इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई, ईशान, जो अघोरी बाबा का पोता था। ईशान ने बचपन से ही अपने दादा से मंजरी की दास्तान सुनी थी। जब उसने न्यूज में रहस्यमयी मौतों के बारे में सुना और पायल के निशानों की बात जानी, तो वो समझ गया कि उसके दादा का बनाया हुआ घेरा टूट चुका है। ईशान अपने साथ एक प्राचीन तंत्र यंत्र और अपने दादा की बची हुई भस्म लेकर शहर पहुंचा। उसने देखा कि कायरा के घर के बाहर हजारों कौवे मरे हुए पड़े हैं। यह इस बात का संकेत था कि मंजरी अपनी शक्ति बढ़ा रही है। ईशान ने कायरा के घर में प्रवेश किया। सामने लिविंग रूम में कायरा, मंजरी, एक पुराने ग्रामोफोन पर कोई धुंधली सी धुन बजा रही थी और हवा में तैरते हुए नाच रही थी। ईशान ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंजरी ने अपना असली रूप दिखाया। कायरा का गला 360 डिग्री घूम गया और उसकी आवाज में हजारों चीखें एक साथ सुनाई दी। उसने कहा, तेरे दादा ने मुझे कैद किया था, तुझे तो मैं खा जाऊंगी। ईशान ने बिना डरे अपने दादा की भस्म हवा में उड़ाई, जिससे मंजरी का शरीर जलने लगा। लेकिन मंजरी ने एक खौफनाक चाल चली। उसने शहर के सारे आईनों को एक पोर्टल बना दिया। अब वो एक नहीं, बल्कि हजारों आईनों में एक साथ मौजूद थी। ईशान ने देखा कि मंजरी अब एक शरीर तक सीमित नहीं थी। वो शहर के हर आईने, हर खिड़की के कांच और यहाँ तक कि लोगों के मोबाइल की स्क्रीन में भी समा चुकी थी। पूरे शहर में चीख पुकार मच गई, क्योंकि लोग अपनी ही परछाई से डरकर भाग रहे थे। ईशान समझ गया कि अगर सूर्योदय से पहले मंजरी को नहीं रोका गया, तो वो शहर की हर रूह को अपना गुलाम बना लेगी। उसने अपने झोले से एक अष्टधातु का चक्र निकाला और उसे जमीन पर रखकर बीच में अपने दादा की भस्म से एक महायंत्र बनाया।
मंजरी की हजारों परछाइयां एक साथ आईनों से बाहर निकलने लगी। हवा में एक साथ हजारों पायलों की आवाज गूंज उठी, छन 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 छन। कायरा के शरीर के अंदर बैठी मंजरी ने अट्टहास किया, ईशान, तू किस किस को रोकेगा? मैं अब कण कण में हूँ। तभी ईशान ने अपना आखिरी दांव चला। उसने अपने हाथ को चीरा और अपने खून से उस चक्र पर तिलक किया। ये रक्त बलि थी जो किसी रूह को खींचने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। जैसे ही ईशान के खून की बूंदें यंत्र पर गिरी, शहर के सारे आईने एक साथ चटकने लगे। एक भयानक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, पैदा हुआ जो मंजरी की बिखरी हुई शक्तियों को वापस कायरा के शरीर की ओर खींचने लगा। मंजरी तड़पने लगी। उसने ईशान पर हमला करने के लिए हवा में काली आग के गोले फेंके, लेकिन ईशान मंत्रों के सुरक्षा कवच में था। ईशान ने चिल्लाकर कहा, मंजरी, तेरा अंत कुएं में हुआ था और आज तू इसी यंत्र की आग में भस्म होगी। तभी एक अनहोनी हुई। मंजरी ने देखा कि वह हार रही है, तो उसने कायरा की असली आत्मा को सामने कर दिया। कायरा की आवाज में वो रोने लगी, ईशान, मुझे बचाओ। अगर तुम मंत्र पूरा करोगे तो मैं भी मर जाऊंगी। ईशान का हाथ एक पल के लिए कांपा। क्या वह एक निर्दोष लड़की की जान ले सकता था? उसी एक पल की देरी का फायदा उठाकर मंजरी ने ईशान के सीने पर अपने जहरीले नाखून गड़ा दिए। ईशान लहूलुहान होकर पीछे गिरा, लेकिन गिरते गिरते उसने वो जलती हुई भस्म कायरा के गले में डाल दी। एक सफेद रोशनी का धमाका हुआ और पूरा अपार्टमेंट दहल गया। जब धुआं छटा तो कायरा बेहोश पड़ी थी और मंजरी का साया गायब था। लेकिन ईशान की नजर जमीन पर पड़े एक टूटे हुए कांच के टुकड़े पर पड़ी। उसमें ईशान का चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि ईशान की अपनी आंखों की पुतलियां अब सफेद हो चुकी थी। मंजरी ने अंतिम समय में कायरा को छोड़ दिया था और खुद को ईशान के ही शरीर में छुपा लिया था। शहर की लाइटें वापस आ गईं, लोग शांत हो गए, लेकिन ईशान की वह रहस्यमयी मुस्कान बता रही थी कि सबसे बड़ा खतरा अब अघोरी के घर के अंदर ही बैठा है। ईशान के शरीर के भीतर छिपी मंजरी अब अजेय महसूस कर रही थी। वह एक अघोरी की ताकतों के साथ मिल चुकी थी। ईशान का चेहरा आईने में अब पूरी तरह मंजरी के जले हुए चेहरे में बदल चुका था। वो शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा होकर अपनी काली शक्तियों से पूरे शहर को शमशान बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मंजरी एक बात भूल गई थी। ईशान ने अपने खून की जो बलि दी थी, वो सिर्फ उसे खींचने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक आत्मघाती जाल, सुसाइड ट्रैप में फंसाने के लिए थी। जैसे ही मंजरी ने ईशान की जुबान से अपना आखिरी विनाशकारी मंत्र पढ़ना शुरू किया, ईशान की चेतना, कॉन्शियसनेस अचानक जाग उठी। ईशान के भीतर से उसके दादा, उस महान अघोरी बाबा की आवाज गूंजी, मंजरी, तूने शरीर तो पा लिया, लेकिन तूने एक अघोरी के खून की मर्यादा नहीं समझी। ईशान ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने ही सीने पर बने उस महायंत्र के निशान को कसकर पकड़ लिया। वो समझ गया था कि मंजरी को खत्म करने का अब एक ही रास्ता है, खुद को खत्म करना। मंजरी ईशान के शरीर के अंदर छटपटाने लगी। वो बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ईशान ने अपनी प्राण शक्ति से अपने शरीर के सारे द्वार बंद कर दिए थे। ईशान चिल्लाया, रिया, समीर और कायरा की तड़प का हिसाब आज होगा। उसने अपनी बची कुची तांत्रिक शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा किया और अपनी आत्मा के साथ साथ मंजरी की रूह को भी अपने भीतर ही जलाना शुरू कर दिया। शहर के लोग उस रात एक अद्भुत नजारा देख रहे थे। आसमान में एक नीली और काली आग का मिलन हो रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ जो पूरे शहर को हिला गया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ईशान का शरीर उस आग में पूरी तरह भस्म हो गया और उसके साथ ही मंजरी का वो 50 साल पुराना श्राप भी धुएं में बदल गया। अगली सुबह उस छत पर राख का एक ढेर और वही अष्टधातु का चक्र पड़ा था, लेकिन अब उस राख से कोई गंध नहीं आ रही थी। रामपुर के उस बंजर इलाके में, जहां वो पुराना कुआं था, वहां अचानक हरी घास उगाई और बरसों बाद पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। मंजरी का अस्तित्व अब पूरी तरह मिट चुका था। समीर, रिया और कायरा की रूहों को आजादी मिल गई। ईशान का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। शहर के आईने अब सिर्फ लोगों का चेहरा दिखा रहे थे, कोई साया नहीं। गांव की मंजरी अब केवल एक कहानी बनकर रह गई थी, जो अब कभी किसी को डराने के लिए वापस नहीं आएगी।